फॉर द फर्स्ट थिंग, कंप्यूटर डज नॉट ईट एंड स्लीप. हम लोगों ने ये प्रीवियस सेशन में ही देखा था. इट नेवर स्लीप्स, इट नेवर ईट्स. यस, बट वी नीड समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंप्यूटर टू वर्क ऑन. वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट ऑलवेज नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क विथ. ऑलराइट, एंड योर कंप्यूटर वर्क्स ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी. आप लैपटॉप्स जो यूज कर रहे हो वो भी आपको चार्ज करना पड़ेगा. यू नीड टू फिल इन द बैटरी विथ इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद ही इट विल स्टार्ट वर्किंग, है ना. बट वन एडवांटेज इन लैपटॉप इज, आप जो इलेक्ट्रिसिटी लैपटॉप पे अंदर भेजते हो दैट गेट्स स्टोर्ड इनसाइड. मगर डेस्कटॉप में क्या होता है, देयर इज नो प्लेस वेयर यू कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी. ओके, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी है तो डेस्कटॉप काम करेगा, नहीं तो इट विल गेट स्विच्ड ऑफ. मगर लैपटॉप में वैसा नहीं है. देयर इज अ स्टोरेज स्पेस. जो इलेक्ट्रिसिटी आप लैपटॉप को भेजते हो, दैट इलेक्ट्रिसिटी गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द बैटरीज. ओके, दे गेट स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी, और वो बैटरी से जो पावर लैपटॉप को चाहिए दैट विल बी ट्रांसफर्ड. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर टू वर्क. चाहे वो टैबलेट्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, पीडीएस हो सकते हैं, इवन योर स्मार्टफोन्स विच आर मिनी कंप्यूटर्स, उनको भी इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू गेट चार्ज्ड. ओके, लैपटॉप के जैसे ही वो बैटरी क्या करेगा, स्टोर कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को, और क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट यूजिंग द फोन यूजिंग द बैटरीज पावर. ऑलराइट, और दूसरा है, दिस मेक्स आवर टास्क इजियर. आप जो कुछ करना चाहते हो, अभी फ्लाइट टिकट्स बुक करना चाहते हो, रेलवे टिकट्स बुक करना चाहते हो, फूड ऑर्डर करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, यू कैन यूज द कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स, है ना. बिकॉज इट इज बिकमिंग मोर इजियर टू रीच आउट. अगर आप फ्लाइट टिकट लेना है तो यू जस्ट नीड टू गेट इन टू अ वेबसाइट एंड बुक ए टिकट. आपको जाके क्यू में खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं है. सो इट इज मेकिंग आवर लाइफ मोर इजियर. और ये जो आप देख रहे हैं, ये है इंस्ट्रक्शंस. ये तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बुक है. ओके, सो आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, वही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कंप्यूटर को, सर्च फ्लाइट्स फ्रॉम बॉम्बे टू चेन्नई. अभी ये होगा, इट विल सर्च ओनली फॉर द फ्लाइट्स फ्रॉम बॉम्बे टू चेन्नई. अगर अदर जो ऑप्शंस है वो सब नहीं दिखेगा, बिकॉज कंप्यूटर्स गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर्स. यूजर्स कौन है? हम लोग. सो वट एवर इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उसके अलावा दे कांट थिंक एंड डू थिंग्स. ओके, सो अभी क्या करेगा, आप जो फ्लाइट्स हैं, जो मुंबई से निकल रहा है चेन्नई तक पहुंच रहा है, उसी का डिटेल्स आपको मिलेगा. वाई? बिकॉज कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शंस वेरी स्ट्रिक्टली. अपने आप वो सोचता नहीं है, इट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. ओके, सो अभी देखते हैं, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. दैट्स व्हाट वी सॉ राइट नाउ. इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन इंस्ट्रक्टेड. कब काम करेगा, कब डेटा देगा हमें? ओनली व्हेन यू आस्क फॉर इट. आपको रिक्वेस्ट भेजना है. हाउ डू यू सेंड रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर्स? यूजिंग इनपुट्स. इनपुट्स कैसे देंगे हम कंप्यूटर को? हाउ विल यू टॉक टू द कंप्यूटर? हम लोग तो कीबोर्ड से कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, है ना. यू कैन टाइप वॉट एवर यू आस्क फॉर. आप टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से, एंड ऑल्सो यू कैन क्लिक ऑन द स्क्रीन. अगर जो ऑप्शंस चाहिए आपको, आप वो क्लिक भी कर सकते हो. सो यू नीड टू कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर. until and otherwise you click on it और टाइप करते हैं, without which computer will not work. वो वैसे ही idle ही रहेगा. So it works only when you instruct it. Okay? And it makes our work easier. ये तो हम लोगों ने देखा था. So anything that you need is available using computers.
अगर आपके कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन है और स्मार्टफोन्स में भी इंटरनेट कनेक्शन है तो एवरी वर्क, बैंकिंग का वर्क हो सकता है, या यू वांट टू वॉच वीडियोस, या फिर आपको जो डाउट्स है प्रोजेक्ट पे, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, आपको सभी इंफॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन्स और सिस्टम्स में ही मिल जाता है. यस, सो इट मेक्स आवर वर्क easier. So ये है कंप्यूटर मशीन का एडवांटेजेस, क्यों हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं. ऑलराइट, अब तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था रिफ्रेशर कोर्स में, कीबोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है कंप्यूटर का. यस, व्हाट इज द डिवाइस दैट यू कॉल इट एज? ये तो कीबोर्ड है, इनका अदर, यू हैव एन अदर नेम फॉर द कीबोर्ड. व्हाट डू यू कॉल इट एज? आप बोलते हो टाइपिंग डिवाइस. इसे क्या बोलते हो? टाइपिंग डिवाइस. और द मेजर क्लासिफिकेशन विल बी इनपुट डिवाइस. व्हाट इज एन इनपुट? इनपुट इज any data that you give to the computer. So any form of data, वो हो सकता है आपके पिक्चर्स हो सकते हैं, टाइप करके भेजना इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, या फिर आपका वॉइस रिकॉर्ड करना हो सकता है. ऑल दीज डेटा दैट यू गिव टू द कंप्यूटर बिकम्स इनपुट. ऑलराइट, सो कीबोर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं? यू यूज कीबोर्ड टू टाइप इन इंस्ट्रक्शंस. कीबोर्ड से कुछ नहीं हमें मिलता है, बट कंप्यूटर रिसीव्स whatever we type in. समझ में आया? So keyboard is an input device. और कौन सी टाइप ऑफ डिवाइस होता है? टाइपिंग डिवाइस, बिकॉज वी टाइप इन द कीबोर्ड. सो क्या देखने वाले हैं आज? कीबोर्ड के फंक्शंस, कीबोर्ड के प्रोमिनेंट कीज देखने वाले हैं, जो कीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कीबोर्ड एंड विदाउट विच यू कांट टाइप इन राइटली. ओके, सो पहला की है डिलीट की. डिलीट का मतलब क्या है? डिलीट मीन्स इरेजिंग. डिलीट का मतलब है इरेज करना. ओके, सो यू डिलीट समथिंग यूजिंग डिलीट की. अगर सोचो कि टाइप कर देते हो, गलती से टाइप कर देते हो, उसको आप डिलीट करना है ना, बट वेन यू राइट इट इन द नोटबुक्स ऑल यू कैन डू इज स्ट्राइक इट आउट, है ना. सो बट कंप्यूटर हेल्प्स यू इन एडिटिंग. डिलीट करके, कितने बार भी डिलीट करके यू कैन टाइप अगेन यूजिंग द कीबोर्ड. ओके, कैप्स लॉक किसके लिए यूज करते हैं? व्हाट इज कैप्स लॉक? कैप्स मीन्स कैपिटल लेटर्स. कैप मीन्स कैपिटल लेटर. आप कीबोर्ड में देख चुके होंगे, ऑल द लेटर्स विल बी रिटर्न इन कैपिटल लेटर्स, मगर जब आप प्रेस करते हो यू गेट ओनली स्मॉल लेटर्स ऑन द स्क्रीन, है ना. डू यू हैव टू डिफरेंट कीज लाइक स्मॉल ए एंड कैपिटल ए? नहीं, सिर्फ एक की होता है, दैट इज की ए या की बी, सी. सो हर एक लेटर के लिए यू हैव ओनली वन की. सो कैसे हम उसे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू विल प्रेस ऑन दिस कैप्स लॉक की. ये कैप्स लॉक की प्रेस करने से क्या होगा? यू विल हैव द स्मॉल लेटर्स बीइंग टाइप्ड इन कैपिटल लेटर्स. अभी वापस हमें स्मॉल लेटर्स चाहिए तो यू आर सपोज टू अगेन प्रेस ऑन द कैप्स लॉक. ये कैप्स लॉक यू कॉल इट एज टॉगल की. टॉगल का मतलब है द ऑन एंड ऑफ इज प्रेजेंट इन द सेम की. अलग अलग सा की नहीं रहता है, कैप्स लॉक ऑन, कैप्स लॉक ऑफ. आप एक बार प्रेस करोगे तो इट बिकम्स ऑन, एंड व्हेन इट इज ऑन आप वापस प्रेस करोगे तो इट बिकम्स ऑफ. सो कैप्स लॉक की बिकम्स ऑफ एंड ऑन विद द सेम की. सो इसलिए इसे कहते हैं टॉगल की. समझ में आया? सो यू विल गेट दिस इंडिकेशन ऑन द कीबोर्ड. इधर कैप्स लॉक में एक छोटा सा एलईडी लाइट रहता है, जब कभी कैप्स लॉक ऑन होता है वो लाइट ग्लो होता है, या फिर कीबोर्ड में नंबर कीपैड के ऊपर 3 लाइट्स होते हैं, एक नंबर के लिए, ये दूसरा वाला कैप्स लॉक के लिए. Okay, if this is on, then automatically means your caps lock is on. So जो कुछ आप टाइप करोगे, everything will come in capital letters. ये जो कीज हैं, what are these? These are arrow keys. Okay,
ये किसके लिए यूज करते हैं एरोज? एरोज यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं? फॉर डायरेक्शंस। एरोज किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन। सो ऊपर जाएगा, ये की प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर जाएगा। दिस व्हेन यू प्रेस इट विल कम टू द नेक्स्ट लाइन। ये जो है राइट जाएगा, ये जो है लेफ्ट जाएगा। सो ऑलवेज इट कंट्रोल्स द कर्सर। एरो कीज जो है इट कंट्रोल्स द कर्सर। वो ब्लैक ब्लिंकिंग लाइन है ना, इट कंट्रोल्स द कर्सर। ऑलराइट, और ये जो है दिस इज बैक स्पेस की। ये है बैक स्पेस की। ये क्या करेगा? दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक अ डिलीट की। ये भी इरेज ही करेगा लेटर्स को, मगर एक ही डिफरेंस है डिलीट और बैक स्पेस का। सोचो कि आपके कर्सर यहां पे है एंड यू हैव रिटर्न एक्ट। ओके, क्या होगा? बैक स्पेस प्रेस करोगे तो ए हट जाएगा और डिलीट प्रेस करोगे तो सी हट जाएगा। सो द डिलीट, द इरेजिंग टेक्स प्लेस बिफोर द कर्सर। ओके, जो लेटर्स कर्सर के आगे हैं दैट विल गेट इरेज्ड व्हेन यू प्रेस बैक स्पेस की। और जब कभी आप डिलीट प्रेस करते हो, द लेटर आफ्टर द कर्सर, जो लेटर आफ्टर द कर्सर है दैट गेट्स डिलीटेड यूजिंग डिलीट की। सो यही है डिफरेंस दोनों का। ऑलराइट, समझ में आया आपका कीबोर्ड का फंक्शंस? ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर का एक प्रिंसिपल होता है जिसमें सभी कंप्यूटर्स काम करते हैं, बी इट योर स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, कुछ भी होता है, एवरीथिंग हैज गॉट वन सिंगल प्रिंसिपल। अभी वो प्रिंसिपल वी विल सी विद एन एग्जाम्पल और उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर में कैसे वो काम करेगा। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग देखो यहां पे एन इलेक्ट्रिक, आज क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टी। ओके, सो देखो एन इलेक्ट्रिक केटल इज फिल्ड विथ वाटर। पहले हाउ डू यू प्रिपेयर अ टी? आपको पहले इलेक्ट्रिक केटल में वाटर फिल करना पड़ेगा। ओके, एंड यू प्लग इन टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट। आपको ये प्लग इन करना पड़ेगा। यस, एंड यू स्विच इट ऑन। अब इलेक्ट्रिकल केटल में क्या होगा? जो पानी है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना? सो आप जो टी पॉट है उसमें क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू पुट टी बैग्स इनसाइड द टी पॉट। ओके, उसके बाद जो वाटर केटल में बॉईल हुआ है उसको आप इसमें डालोगे टी पॉट के अंदर। यू आर गोइंग टू पुट द हॉट वाटर व्हिच वाज बॉइलिंग इन द केटल। ओके, अभी क्या होगा? द बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू द टी पॉट एंड द टी ब्रूज। ओके, सो उसके बाद क्या होगा? आप वो टी पॉट से यू आर गोइंग टू पुट टी इनटू द कप और उसके साथ यू आर गोइंग टू ऐड मिल्क। दैट्स ऑल, एंड यू स्टार्ट ड्रिंकिंग द टी, है ना? सो इसमें आप देख सकते हो देर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। पहले तो हमें कुछ तो टी पॉट के अंदर देना पड़ा। यस, यू हैड टू गिव समथिंग इनटू द टी पॉट। वो है बॉइलिंग वाटर और क्या है वो? टी बैग्स। ये दोनों को हमें टी पॉट के अंदर डालना पड़ा एंड आफ्टर दैट ओनली यू गॉट समथिंग एज टी इन द आउटपुट, है ना? सो यही है बेसिक प्रिंसिपल। कंप्यूटर कैसे काम करेगा? यू हैव टू गिव समथिंग टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और जो प्रोसेस किया था उसे आपको वापस देगा इन एनी अदर फॉर्मेट। सो ये फॉर्मेट को पहले क्या कहते हैं? एनीथिंग दैट यू गिव टू द कंप्यूटर इज इनपुट। जो कुछ डेटा हो सकता है या फिर आप रिकॉर्डेड वॉइस, कुछ भी डेटा के फॉर्म में होगा। व्हेन यू गिव इट टू द कंप्यूटर इट बिकम्स इनपुट, और वो डेटा के साथ जो कंप्यूटर काम करता है दैट बिकम्स प्रोसेस। ओके, और ये प्रोसेस के बाद जो हमें वापस मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एन आउटपुट। दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर एवरी सिंगल कंप्यूटर जिसके पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं कंप्यूटर में कैसा काम चलेगा। फर्स्ट थिंग, यू आर गिविंग डेटा। डेटा वेर आर यू गिविंग डेटा टू? यू आर गिविंग डेटा टू द कंप्यूटर, है ना? जो कंप्यूटर को आप डेटा देते हो दैट डेटा बिकम्स इनपुट। दैट डेटा बिकम्स इनपुट।
और जो प्रोसेस के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। ऑलराइट, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू, अभी मैं 3 और 5 को ऐड करने वाली हूं। सो कौन सा इनपुट होगा? इनपुट विल बी 3, उसके बाद एक सिंबल और 5, करेक्ट है ना? सो यही मुझे कहां पे देना है? कंप्यूटर के अंदर देना है। सो व्हेन आई गिव दिस बिकम्स इनपुट 3 प्लस और 5, तीनों क्या हो जाते हैं? इनपुट हो जाते हैं। और प्रोसेस में क्या होगा? 3 प्लस 5 और इक्वल टू मिलेगा, है ना? इट इज गोइंग टू एड 3 एंड 5 इन द प्रोसेस। ओके, सो आउटपुट में क्या आएगा? इट विल गिव मी 8। समझ में आया? सो ये जो प्रोसेस होता है दैट कैन बी फ्रॉम द स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर से जो डेटा है वो उससे भी वो प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ये प्लस ऐड करते हैं, कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए कि प्लस का मतलब है ऐड दोस टू नंबर्स। सो उसके लिए वी विल हैव एन अदर प्रोग्राम इनसाइड दिस। ओके, सो वहां से जो प्रोग्राम है उसे लेगा कंप्यूटर और उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। सो इट इज इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज से भी डेटा लेगा कंप्यूटर। समझ में आया? सो दिस इज हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। ऑलराइट, अभी कैसे प्रिंट कर सकते हैं कंटेंट को? हमें तो एक आउटपुट डिवाइस चाहिए। व्हाट इज दैट आउटपुट डिवाइस? इट इज अ प्रिंटर। प्रिंटर से ही हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना? सो प्रिंटिंग इज एन आउटपुट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम टाइप करते हैं सिस्टम के अंदर वो हमें प्रिंटेबल फॉर्मेट, जो रिटर्न फॉर्मेट है पेपर में, प्रिंट आउट आ जाएगा। सो दैट इज एन आउटपुट व्हाट कंप्यूटर गिव्स टू अस। सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या सा प्रिंट कर सकते हैं? यू कैन प्रिंट इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स। सो जो कुछ आप टाइप कर सकते हो कंप्यूटर में, प्रोसेस कर सकते हो कंप्यूटर में, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। दैट मीन्स जो टेक्स्ट फॉर्मेट में और इमेज फॉर्मेट में है। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स। अब जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं उसे आप प्रिंट ले सकते हो। समझ में आया? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? We actually saw about how a computer parts work and what is the main principle of a computer. So meet you in the next session. Bye bye.